हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है डिपेंड है किसके ऊपर, कंजुगेट और मॉडुलस के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कंजुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टी और कंजुगेट मॉडुलस होते क्या उनके बारे में आज पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उनकी एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे हमें पहला ही नंबर दे रखा है, क्या ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस फाइंड करना। तो मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट और मॉडुलस जब भी निकालते हो तो सबसे पहले या तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ, मतलब या तो डिवीजन में हो कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन फॉर्म कौन सी होनी चाहिए तुम्हारी, सिंपलेस्ट फॉर्म a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये चीज़ दे रखी है, तो इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ तो ये तुम्हारा क्या है, आयोटा, और इसको चीज़ को मैं क्या लिखूँगा कि 3 आयोटा, क्योंकि रूट 9 ये काम पहले ही कर चुके हैं। रूट 9 को हम क्या लिखेंगे, रूट माइनस 9 को हम क्या लिखेंगे, रूट माइनस 9 को लिखेंगे कि रूट 9 और रूट माइनस 1 जो क्या आएगा तुम्हारा 3 आयोटा, क्योंकि रूट 9 3 है और माइनस रूट 1 क्या है तुम्हारा आयोटा है। तो ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारी कि आयोटा रूट 3 आयोटा, और यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा 5 आयोटा। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी हमारी कि 3 आयोटा स्क्वायर और 5 आयोटा, दिस थिंग इज इक्वल टू दी -3 और 5 आयोटा, क्योंकि जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका नाम हमने रख दिया जेड, क्योंकि जेड जो ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नोटेशन हम लेते हैं जनरली जेड से डिनोट इनको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जेड कंजुगेट। जेड कंजुगेट का मैंने तो मतलब बताया था कि करना क्या होता है बेसिकली में, जेड कंजुगेट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस चीज़ में हम करते क्या है कि हम जो आयोटा का साइन है उस चीज़ को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये क्या आएगा तुम्हारा जेड कंजुगेट। देन हमें निकालना है मोड जेड, और मोड जेड भी मैंने बताया था कि मोड जेड है क्या, मोड जेड रेडियस है उस सर्कल की जिस सर्कल के ऊपर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर या गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। तो यहाँ से क्या आएगा वो मैं बताया भी था पहले, क्या आएगा कि रियल ऑफ जेड का स्केयर और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ है जेड का स्केयर सम ये होता है। ठीक है, तो करो भाई, तो इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कितना है भाई -3, तो लिखेंगे -3 का स्केयर प्लस में और 5 का क्या आ जाएगा तुम्हारा स्केयर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या कि 9 + 25, 9 + 25 क्या आ जाएगा तुम्हारा रूट 34। तो ये क्या है हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये रूट 34 है, ये बेसिकली है क्या, रेडियस है किस चीज़ की, उस सर्कल की जिस सर्कल के ऊपर तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई करता है। मैंने पहले ही बताया कि ये भी हो सकता है कि वो तुमसे मॉडुलस ना कह के, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ना कह के तुम्हें क्या कह सकता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच द कॉम्प्लेक्स नंबर लाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, वही है कि फाइंड द कंजुगेट एंड a1 + आयोटा, और यहाँ चल रहा है तुम्हारा 2 + आयोटा का स्केयर, नीचे आ रखा तुम्हारा क्या कि 3 + 4 आयोटा, ये चीज़ है भाई। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे बेसिकली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हम सीख के आए हैं, जो काम हमने किया है उनका हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो भाई पहले क्या है, अगर इसका हम स्केयर अगर खोल के देखते हो तो क्या आता है कि 1 + आयोटा हमारे पास है, इसका स्केयर जब हम खोलेंगे तो ये आएगा 4 आयोटा का स्केयर -1 और 2a भी मतलब 4 आयोटा, और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा कि 3 + 4 आयोटा। तो इस चीज़ को हमने सिंप्लीफाई जब किया तो 1 + आयोटा, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा कि 3 + 4 आयोटा, और नीचे भी क्या चल रहा है तुम्हारा कि 3 + 4 आयोटा। ठीक है, इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो जेड है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या बच गया हमारा कि 1 + आयोटा, क्या बच गया 1 + आयोटा। ठीक है, तो अब वही बात फिर से इसका कंजुगेट निकालेंगे, तो जेड कंजुगेट हमें पता है क्या आएगा, आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज हमें कर देना है। मॉडुलस फिर से वही बात कि रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट कितना 1 का स्केयर, और इमेजिनरी जो पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या -1 का स्केयर। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा कि 1 + 1 दिस थिंग इज इक्वल टू दी रूट 2, क्या आ जाएगा
√2 यूनिट। ठीक है, दूसरी बात देखो, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। क्या था कि हमने ना एक जेड का इन्वर्स निकालना सीखा था। मान के चलो कि जेड हमारे पास था, जेड था हमारे पास x प्लस आयोटा वाई, तो जेड जो इन्वर्स था वो क्या था तुम्हारा 1/z, और दिस थिंग इज इक्वल टू दी 1 अपॉन में x प्लस आयोटा वाई। फिर मैंने बताया था एक कंसेप्ट याद रखना है कि नीचे आयोटा की टर्म नहीं छोड़नी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा, और यहाँ भी x माइनस वाई आयोटा, तो ऊपर बन जाएगा तुम्हारा x माइनस वाई आयोटा, और नीचे बन जाएगा x स्क्वायर, और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। प्लस में वाई स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी। अब क्या करोगे, x का स्क्वायर, और माइनस में क्या करोगे, आयोटा y का स्क्वायर। आयोटा y का स्क्वायर क्या आएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो जाना, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो माइनस है वो माइनस माइनस क्या बन जाएगी तुम्हारी प्लस। तो जेड जो इनवर्स है वो हमारे पास बेसिकली आ क्या गया, ये चीज़ आ गई एक्स स्क्वायर और क्या है वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से ऑब्जर्वेशन हमें करनी है भाई, ये जो चीज़ है ऊपर जो चीज़ लिखी है ये क्या है, अगर हम इसका यहाँ से कॉन्जुगेट निकालता जेड कॉन्जुगेट, तो वो क्या था x माइनस आयोटा वाई, और ये चीज़ भी क्या है यही है, तो यहाँ तो आएगा तुम्हारा जेड कंजुगेट। दूसरा अगर मॉडुलस हम निकाले तो मॉडुलस क्या था तुम्हारा कि √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है तुम्हारा कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, नीचे क्या दे रखा है तुम्हें, मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें इन्वर्स निकालना है ना, तो भारी भरकम कोई जहमत नहीं करनी है, ये काम नहीं करेंगे हम बार बार। अगर मान के चलो इसी का मेरे को इन्वर्स निकालना होता, जेड इन्वर्स निकालना होता, तो तुम क्या करता कि जेड कंजुगेट क्या आएगा, ये चीज़ आएगी, और अपोन में क्या आ जाएगा √2, तो ये क्या आ गया हमारा जेड इन्वर्स। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते तो क्या आएगा 1/√2 और माइनस आयोटा अपॉन में √2, ये क्या आ गया हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो है ना, ये जो चीज़ हमने कि इसको रिमार्क में डाल लो, ठीक है, नोट लिख लो इसके ऊपर, ये जो चीज़ है हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, कि जब भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी जेड इन्वर्स की, तो जेड इन्वर्स के लिए हम ये काम कर लेंगे। ठीक है भाई, चलें आगे। देखो भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेकंड एग्जांपल की हम बात करेंगे। सेकंड एग्जांपल में हमें गिवन है कि √5 + 12 आयोटा, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस, फिर क्या √5 - 12 आयोटा, अपोन में चल रहा है हमारे पास क्या कि √5 + 12 आयोटा और माइनस √5 - 12 आयोटा, ये चीज़ गिवन है। तो मैंने बताया देखो, रूट वाली जब भी चीज़ आती है तो ऑलमोस्ट में जो हम करते हैं ना, एक रेशनलाइजेशन का काम करते हैं, जैसे रूट वाली जो फॉर्म है वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, और रूट कैंसिल भी किसका करना होता है, डिनोमिनेटर का, जिससे चीज़ें थोड़ी सी हमें सिंप्लीफाई, भाई ऊपर वाले का तो हम जुगाड़ तुगाड़ करके कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले का क्या नहीं होता कई बार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो तुमने ऊपर वाले को परफेक्ट, नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, तो उससे क्या आएगा कि a² b² 2ab, मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर तो ये, इसका स्क्वायर फिर -2ab जब करेंगे तो उससे दिक्कत थोड़ी सी आएगी, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने इस चीज़ का रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा कि √5 + 12 आयोटा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा माइनस प्लस हो जाना, क्या आएगा √5 - 12 आयोटा, और नीचे क्या चल रहा है हमारा कि √5 + 12 आयोटा, और क्या आएगा प्लस में √5 - 12 आयोटा, ये चीज़ आएगी भाई, ठीक है। अब होगा क्या कि ऊपर तो हो गया हमारे पास कि √5 + 12 आयोटा प्लस में √5 - 12 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या बन गया कि a - b, a + b, तो ये बन गया a² - b²। a² मतलब क्या है कि √5 + 12 आयोटा का स्क्वायर, माइनस में क्या है √5 और -12 आयोटा का स्क्वायर, ये चीज़ है भाई, ठीक है। स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर खोलने पे तो ऊपर बन गया a² b², a का स्क्वायर करोगे मतलब √5 + 12 का, तो इसका स्क्वायर ये आएगा, फिर प्लस में यहाँ से आएगा 5 - 12 आयोटा का स्क्वायर, प्लस में फिर आएगा 2 टाइम √5 + 2 12 आयोटा, इनटू में √5 - 12 आयोटा, ये चीज़ है। और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा कि a² - b², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा कि 5 + 12 और
5 और क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाना है इस बार प्लस हो जाना है, ठीक है, ये चीज़ आएगी, ठीक है ना। और हाँ ये माइनस है भाई, ये क्या हमारा माइनस ए स्केयर और माइनस बी स्केयर, ये है -12 आयोटा, ठीक है। अब इसका स्केयर जब करेंगे तो 5 - 12 माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये चीज़ होगी हमारी कैंसिल आउट। और कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या वो हम देख लेते हैं भाई। ऊपर तो ये चीज़ और ये चीज़, एक तो बचा हमारा 10, फिर प्लस में 2। अब देखो इसमें भी अगर मैं इस रूट को हटा के डायरेक्ट ही ऐसे कर लूँ, फिर से क्या रहा है ए स्केयर और माइनस बी स्केयर, तो रूट क्या आएगा तुम्हारा 5 का स्केयर क्या आएगा 25, 5 का स्केयर क्या आएगा 25 और प्लस में 144। क्यों आया 144 भाई, ये चीज़ है भाई, रूट के अंदर हमारे पास ये चीज़ है कि 5 - 12 है बेटा और इनटू में 5 + 12 है बेटा, ये चीज़ है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि a माइनस भी a प्लस भी, तो क्या आएगा 5 का स्केयर 25 और इसका माइनस में क्या आएगा 12 आयोटा का स्केयर, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 25 प्लस में 144, तो आ जाएगा 169, क्या आ जाएगा और 169 और अपोन में क्या चल रहा है तुम्हारा, इनका आ जाएगा डबल, क्या आएगा 24 आयोटा। तो ये चीज़ कुल मिला के क्या आएगी कि 10 क्या आ जाएगा 10 और प्लस 10 प्लस ये आ जाएगा 2 टाइम 169 का आ जाएगा 13, ठीक है। नीचे आ रहा है तुम्हारा 14 आयोटा और इस चीज़ को जब हम पूरा सा सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर तो 36, नीचे बन जाएगा 24 आयोटा, अब नीचे फिर से 24 आयोटा। तो ये जो चीज़ है कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो ये 12 पे कैंसिल आउट हो रही है, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2 आयोटा। फिर से रैशनलाइजेशन कर देना है कि हमने आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 आयोटा स्केयर जिसकी वैल्यू माइनस है, तो ये चीज़ आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना भाई, ये पूरा का पूरा हमारा किस फॉर्म में आ गया कि 0 + 3/2 या माइनस है तो -3/2 आयोटा, ये जेड की वैल्यू आ गई भाई। तो रियल पार्ट तो 0 है, तो इसमें कंजुगेट जब हम निकालेंगे जेड कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होता है कि 0 तो ऐसे रहनी है, आयोटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा 3 + में आयोटा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और मॉडुलस जब हम करेंगे तो मॉडुलस क्या आएगा कि इसी का रियल पार्ट का स्केयर और इसका तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9/4, जो वापस से क्या आ जाएगा तुम्हारा 3/2। भाई मान के चलो ना इस कोफिशिएंट का स्केयर और फिर उसी का हमने क्या करना रूट करना है, तो सेम ही चीज़ आनी हो, ठीक है। ये काम था भाई। तो देखो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, एक ऑब्जर्वेशन लेनी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, एक डायरेक्शन हमें पहले फिक्स करके चलनी होती है। क्योंकि मैं अगर मान के चलो रेशनलाइजेशन, देखो रेशनलाइजेशन दोनों का हो सकता है, ऊपर वाले का भी कर सकते हैं नीचे वाले का भी कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले का कर देते अब तो यहाँ तो क्या होगा कि डायरेक्ट ही नंबर आ गया तो कोई पता नहीं चला, लेकिन कुछ इस तरह की टर्म आ जाए कि ये चीज़ ना बन पाए तो नीचे क्या आता तुम्हारा 2 और सेम चीज़ आती, तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या पंगा बनता ना, तो ये चीज़ थी, इसलिए मैंने क्या किया इसका रेशनलाइजेशन किया किसका नीचे वाले का, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर से हमें क्या निकालना है इसका कॉन्जुगेट और क्या निकालेंगे इसका मॉडुलस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था सिंपलीफाई हमें करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर देखो 1 + आयोटा की 2n प्लस पावर है, तो इसको अगर मैं ये लिख लूँ 2 और 1 + आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं ना पावर को। भाई मैंने बताया, देखो ये पहले ही बताया था भाई, अगर भाई a की पावर तो मैंने लिखी m और प्लस n, तो हम इसको क्या लिखते हैं a की पावर m इनटू में a की पावर n, ये पहले भी हम बता चुके हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 1 - आयोटा और इसको लिखा हूँ मैं 1 - आयोटा की पावर -1, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस यहाँ 2n पावर है भाई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा इस चीज़ को मैं लिखूँ 1 + आयोटा और क्या है तुम्हारा 1 - आयोटा की पावर 2n, ये चीज़ तो हमने इकट्ठे कर ली, ऐसा कर सकते हैं हम, है ना। अगर हमारे पास ये चीज़ है कि a की पावर m अपोन में a की पावर b की पावर m, तो उसको क्या लिखेंगे a/b की पावर m, ठीक है। बेसिक मैथ है 9th क्लास से, ठीक है। और इस चीज़ को हम पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 1 + आयोटा, माइनस पावर ऊपर जाएगी क्या बन जाएगी 1 - आयोटा, ठीक है। अब देखो सोल्व किया तो मैं ये चीज़ तो तुम्हें पहले भी बता के गया हूँ ना, एक क्वेश्चन पहले भी किया था मैं कि ये जो चीज़ है ना क्या है
कि 1 प्लस आयोटा और अपॉन में 1 माइनस आयोटा, ये टर्म बहुत बार यूज होगी, मैं पहले ही बता गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके याद रखो, इसको ना दिमाग में डाल लो। क्या आएगा, रेशनलाइजेशन तुमने किया तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, नीचे आएगा 1 प्लस आयोटा, तो ऊपर आएगा 1 प्लस आयोटा का स्केयर और नीचे बन जाएगा ए स्केयर और माइनस बी स्केयर, तो क्या आएगा 2। ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा कि 1, ठीक है, माइनस 1 आयोटा स्केयर -1 और प्लस 2 आयोटा, प्लस क्या आएगा तुम्हारा 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, ये चीज़ से ये चीज़ कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा तुम्हारा आयोटा, क्या आ जाएगा आंसर आयोटा। ठीक है भाई, 1 प्लस आयोटा ये चीज़ जो है, ठीक है, ये आएगी हमारी यहाँ से, क्या बन जाएगा ये आयोटा, कि 1 प्लस आयोटा था, रेशनलाइजेशन किया नीचे वाले का तो 1 प्लस आयोटा, फोन में 1 प्लस आयोटा, ऊपर तो बन गया 1 प्लस आयोटा का स्केयर, नीचे बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर जब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 आयोटा, अपन में 2 से 2 कैंसिल आउट और क्या बन गया आयोटा। ठीक है, अब सुनो भाई, तो ये जो चीज़ है ये अंदर वाली, ये तो बन गई तुम्हारी आयोटा की पावर 2n, क्या आ जाएगी आयोटा की पावर 2n। ठीक है, और भाई क्योंकि ये जो अंदर वाली चीज़ है, ये जो चीज़ है इसको तो हमने आयोटा लिख दिया। ठीक है, इसका और काम करके देखते हैं, ये क्या तुम्हारा a प्लस बी a माइनस बी, फिर से क्या आएगा तुम्हारा 2, ये तो आ गया 2, तो आ गया एक तो 2 आ गया भाई। ठीक है, और ये जो आयोटा की पावर ये है भाई, तो इसको अगर मैं ये लिख लूँ क्या, a की पावर m की पावर n, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ कि इनटू में आयोटा का स्केयर की पावर n, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या कि 2 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो -1 का पावर n, -1 की पावर क्या है n। ठीक है, तो ये हमारा क्या है z आया है, क्या है ये z, ये हमने सिंप्लीफाई किया पहले, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अब देखो ध्यान से ना, बेसिक सा काम है भाई, n तुम्हारे कुछ भी हो, n तुम्हारा कुछ भी हो, देखो होगा क्या, मैं एक बार लिख देता हूँ इसको पूरा, कि जो 2 माइनस 1 की पावर n है ना, अगर तुम्हारा n कैसा हुआ ओड नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ बोल रखा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन n अगर तुम्हारा कैसा हुआ ओड हुआ तो क्या आएगा कि भाई 2 की पावर n, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2, किसके इक्वल आ जाएगा -2, क्योंकि -1 की पावर अगर तुम कोई भी ओड नंबर ले रहे हो तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस, तो यह तो आ जाएगा तुम्हारा -2। अगर पावर तुम्हारी कैसी हुई इवन हुई, कैसी पावर हुई इवन, तो यही चीज़ हमारी इक्वल आएगी किसके 2 के, क्या आएगी 2 के। इसका मतलब क्या है कि n तुम्हारा कैसा भी नंबर क्यों ना हो, n तुम्हारा कैसा भी नंबर क्यों ना हो, ये जो चीज़ है ना ये रहेगी हमेशा 2 और -2, तो इसको मैं वापस से वही लिख रहा हूँ, ये चीज़ रहेगी। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो क्या है तुम्हारा 0, कैसा है 0। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम z कॉन्जुगेट करेंगे तो महाराज होगा क्या हमारे पास कि आयोटा का साइन चेंज होना, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा z कंजुगेट सेम रहेगा। और मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी, अगर z तुम्हारा और उसका जो कॉन्जुगेट इक्वल आ जाए तो प्योर रियल है, वो दिखाई भी दे रहा है भाई, 0 प्लस इसमें ऐड करो या माइनस करो कोई दिक्कत नहीं पड़ रही, इससे z की फिर भी वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा z कॉन्जुगेट। लेकिन अगर हमें मॉडुलस निकालना पड़ जाए, मॉडुलस निकालोगे तो क्या निकालोगे कि रियल पार्ट क्या कि 2 इंटू -1 का स्केयर और प्लस में 0 का स्केयर। अब सुनना, -1 की पावर 2 है, एक इवन नंबर जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा, और 4 क्या आ जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है तुम्हारा क्या -2 और +2, ये है क्या बेसिकली यही तो है, -2 और +2 किस सर्कल पे लाई करेगा 2 रेडियस की सर्कल पे। ठीक है, इन सब का जो सेंटर है वो कहाँ पे है तुम्हारा 0 पे, ओरिजिन पे, क्या पे है ओरिजिन पे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, 5th जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। 5th का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या गिवन है, कह रहा फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, कि x की हमें x और y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है -3 प्लस में आयोटा x² और इंटू में y। ठीक है, एंड दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या दे रखा है तुम्हें x² + y और प्लस में 4 आयोटा, ये चीज़ गिवन है।
आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। देखो भाई, जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड कंजुगेट, और जेड कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, जेड। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, एक दूसरे के क्या है, ये कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, और हमें एक्स और वाई की रियल वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, रियल वैल्यू। तो मैंने क्या किया, -3 आयोटा वाई स्केयर, हमें पता है कि कॉन्जुगेट है किसका, इस नंबर का। तो इसका मतलब इसका मैं कॉन्जुगेट करूँगा तो इसके क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसका हमने क्या किया, कॉन्जुगेट। अब ये तो रियल है, या आयोटा का हमने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, इक्वल। इसका स्टार नाम हम रख देते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो। ठीक है, देन बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, वो लिख लेना तो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो रियल पार्ट है, वो तो कितना तुम्हारा -3, और यहाँ से जो रियल पार्ट है वो तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई। तो इसको हमने बोल दिया हैज, क्या बोल दिया इसको, हैज 1 बोल देते हैं, हैज 1। ठीक है, दूसरा, अगर हम दूसरा क्या, आयोटा के जो कोफिशिएंट है या इमेजिनरी जो पार्ट है दोनों साइड से, उनको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से तो आएगा तुम्हारा क्या, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा -4। क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है भाई। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम हैज़ टू। इक्वेशन नंबर है भाई 1 2 रखते हैं, मेरा थोड़ा सा नोटेशन को लेके थोड़ा सा ऐसा रहता है बस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हैज़ 1 और हैज़ 2। अब करेंगे क्या, बेसिकली हमें करना ये कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, फ्रॉम हैज़ टू से क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी -4/y। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन हैज़ 1 इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। तो क्या आएगा कि -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है तुम्हारी -4/y, और प्लस में क्या चल रहा है y। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो देखो होगा क्या चल रहा है कि -3y, एलसीएम लेंगे तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा -4। ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा तुम्हारा y, क्योंकि जो एलसीएम है उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया कि वाई स्क्वायर, ठीक है, और +3y और -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इस चीज़ को हम उस साइड लेके चलेंगे, इक्वल टू क्या रखा, 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, y की वैल्यू निकालने के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि y इज इक्वल टू -b मतलब -3, देन प्लस माइनस, फिर क्या आता है तुम्हारा कि रूट, किसका रूट होता है तुम्हारा b स्क्वायर मतलब 9, फिर -4, a मतलब यहाँ से क्या है 1, एंड c क्या है -4। ये चीज़ है भाई। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा तुम्हारा 2a की वैल्यू 1 है। ये चीज़ आ जाएगी भाई। सोल्व किया तो -3 प्लस माइनस, ठीक है, और क्या है तुम्हारा कि 9, और ये क्या आएगा तुम्हारा 16/2। ये चीज़ आई, तो यहाँ आया तुम्हारा -3 प्लस माइनस, या 25 का रूट करोगे तो ये चीज़ आगे निकल के भाई। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू जो है y की, एक बार जब हम लेंगे कि y इक्वल टू -3 -5/2, तो ये तो आएगा तुम्हारा -4। ठीक है, और या एंड लिख सकते हो तुम, y इज इक्वल टू क्या आएगा कि -3 प्लस 5/2, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 2। ठीक है, y की 2 वैल्यू है, और अब हमें क्या पता है, y की वैल्यू हमें इसमें रखनी है ना, इसमें रख लो या इसमें ही रख लो, यही चीज़ हमें सोल्व करनी है। इसको नाम दे देते हैं हम, क्या, कुछ भी दे दो, स्टार पहले रख दिया तो इसको रख दो *1,
पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन स्टार वन क्या है भाई, ये चीज़ है। स्टार वन में रखिए तो क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर -4 अपॉन में y की वैल्यू रखे अपने 4 रखिए तो क्या आएगा, ये सॉरी -4 है तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो यहाँ से जो हमारी x की जो वैल्यू है क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी -1 और +1। दूसरी जब हम y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट y इज इक्वल टू क्या है 2 रखा तो क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 अपॉन में 2, जो क्या आ गया तुम्हारे -2 के इक्वल, किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें -2 के इक्वल आ जाए। ऐसा केस कब होता है, जब हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं, जब हमें माइनस मिलता है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एक तो आएगी √2 आयोटा और एक आएगी -2 √ आयोटा, एक तो √2 आयोटा, एक आएगी -√2 आयोटा, ठीक है। लेकिन हमसे इन्होंने क्या कहा था, स्टेटमेंट में कह रहा था फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, कि x और y की हमें कैसी वैल्यू निकालनी है, रियल, कैसे निकालनी है, रियल। तो इसका मतलब क्या है, ये जो केस है जब y = 2 है तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि y की वैल्यू जब हम 2 रख रहे हैं ना, y की वैल्यू 2 रख रहे हैं, इससे पूरा जो काम है, ठीक है, वो खराब माटी हो रही है उसकी, ठीक है, बिल्कुल मतलब एक तरीके से बिगड़ रहा है। बिगड़ क्यों रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी x और y की दोनों की रियल, लेकिन y की वैल्यू 2 रखने से हमें x की वैल्यू इमेजिनरी मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 2 अलाउड नहीं अलाउड है। तो हमारे पास पेयर क्या बनेंगे, x की वैल्यू तो रख सकते हैं हम, क्या, या y की वैल्यू हम एक ही रख सकते हैं, वो कौन सी है, -4 जब हमने रखा तो x की वैल्यू एक तो आई है तुम्हारी -1 और एक x की वैल्यू आई है तुम्हारी +1। तो ये क्या आ जाएगी, 2 नंबर आएंगे भैया निकल के, कि x की वैल्यू एक -1 और -4 और एक x की वैल्यू 1 जब है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, -4। मतलब क्या है, y की तो हमारी फिक्स वैल्यू रहेगी हमेशा क्या, -4, क्योंकि जब हम 2 रख रहे हैं, 2 रखने से हमारी जो x की जो वैल्यू है वो हमें रियल नहीं मिल रही है, ठीक है बेटा। चले आगे, देखो भाई इसका जो सेकंड पार्ट था फिफ्थ वो खुद कर लेना, मैं फोर्थ एक बार तुम्हें बताता हूँ। क्या कह रहा है, इफ़ Z1, भाई हमें ना एक Z1 दे रखा है, Z1 है हमारे पास कि 1 - आयोटा, और क्या दे रखा है कि Z2 क्या आएगा तुम्हारा कि -2 और +4 आयोटा, ये चीज़ गिवन है रिस्पेक्टली। देन फाइंड रियल ऑफ Z1 Z2 अपॉन में क्या आएगा तुम्हारा Z1 कंजुगेट, ठीक है। एंड इमेजनरी निकालना है हमें पार्ट किसका, कि Z1 × Z2 अपॉन में Z1 कंजुगेट, ये चीज़ है भाई, ठीक है। तो इसमें कोई भारी भरकम काम ऐसा है नहीं, ठीक है। मैंने बताया था पहले भी कि जब कई बार क्या कहेगा कि तुम्हें डायरेक्ट ये कह देगा कि प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 या Z1 अपॉन Z2, इस तरह के काम ये पूछता है, ठीक है। तो इसमें है क्या कि तुम पहले इस चीज़ पे फोकस करो कि रियल पार्ट पूछ किसका रहा है। ये रियल पार्ट पूछ रहा है कि Z1 × Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट। तो करो काम, यही तो निकालो पहले। Z1 क्या है तुम्हारा 1 - आयोटा, ठीक है। Z2 तुम्हारा क्या है कि -2 और +4 आयोटा, और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा Z1 का कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1 + आयोटा, ठीक है। अब हमें पता है कि नीचे जो है क्या नहीं छोड़ना भाई, जो आयोटा वाली फॉर्म नहीं छोड़नी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन किया तो क्या आएगा 1 - आयोटा और 1 - आयोटा। तो नीचे तो बन जाएगा तुम्हारा a - b a + b, तो नीचे तो बन जाएगा 2, ऊपर बन जाएगा 1 - आयोटा का स्क्वायर इंटू -2 और +4 आयोटा। ऊपर स्क्वायर जब खोलेंगे किसका 1 - आयोटा का तो क्या आएगा a² b² मतलब आयोटा का स्क्वायर, फिर -2ab, तो ये चीज़ होगी कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ आएगा तुम्हारा -4 और
+4 आयोटा अपॉन में 2। अब देखो 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल आउट, तो क्या बचा कि माइनस आयोटा और यहाँ आएगा तुम्हारा -2 +4 आयोटा, ये चीज़ आएगी भाई। अब आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर लेनी है, अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको हम जेड बोल देते हैं। ये जो प्रोडक्ट हमने निकाला ना, ये प्रोडक्ट, इसको बोल देते हैं हम जेड। तो हमारा जेड क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से हमारा जेड आ जाएगा क्या, इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा। भाई माइनस आयोटा की इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस +2 आयोटा। अब इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा -8, ठीक है, सॉरी -4, ठीक है। और क्या आएगा तुम्हारा आयोटा का स्केयर, आयोटा का स्केयर करा तो क्या आएगा 2 आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये आएगा तुम्हारा 4। तो बेसिकली क्या आएगा 4 माइनस +2 आयोटा। तो ये हमारी क्या आएगी वैल्यू आ गई किसकी कि Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z कंजुगेट। तो ये Z जो है हमारा बेसिकली है क्या कि Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का कंजुगेट। देखो नाम रखना कि भी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई ठीक है, मैंने बस थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में कि भाई ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली Z से डिनोट कर लेते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया Z ही कह दिया, ठीक है। तो अब क्या किया यहाँ पे हमारे पास क्या है कि -4 और +2 आयोटा। अब सुनना, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 कंजुगेट। मतलब क्या है कि इसका रियल पार्ट पूछा, रियल पार्ट कितना है -4। फिर तुमसे पूछ रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट और बता दो भाई। तो Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 कंजुगेट, वो क्या आएगा तुम्हारा भाई इमेजिनरी पार्ट की आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो है 2। तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी मतलब बड़ा लॉजिक या इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज हुई है, बेसिक सा कंसेप्ट है कि इन चीज़ को देख के घबराना नहीं है भाई। जो चीज़ गिवन है वो रखनी है बस उठा के। भाई Z1 तुम्हारे पास है, Z2 तुम्हारे पास है, ठीक है। Z1 का कंजुगेट तुम निकाल सकते हो, इनका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आता है, ठीक है। तो वो चीज़ सोल्व करनी है बस सिंपली, ठीक है। चले आगे।